देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ शिल्पा राणा। स्वागत है आपका के चैनल के इस बुलेटिन में। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। पडरल मैदान मंडी में ITI स्टेट स्पोर्ट्स मीट 2016 का हुआ आगाज। CPS सोहनलाल ठाकुर ने किया शुभारंभ। शिक्षा विभाग की खंड स्तरीय बैठक का किया गया आयोजन। शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए की गई चर्चा। अग्निशमन केंद्र मंडी के जवानों द्वारा किया गया मॉक ड्रिल का आयोजन। छात्रों को आगजनी घटना से निपटने के लिए दी गई जानकारी। और गुच्छी बनी हुई है लोगों के लिए आमदनी का साधन। डलहौजी के जंगलों में स्थानीय लोग कर रहे गुच्छी की तलाश। 26वीं HP ITI स्टेट स्पोर्ट्स मीट 2016 का आगाज पडरल मैदान मंडी में हुआ। इस मौके पर CPS सोहनलाल ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर की 400 महिला खिलाड़ी भाग ले रही हैं। मंच के सामने से गुजरते हुए उसके बाद 26वीं HP ITI स्पोर्ट्स मीट 2016 का आगाज पडरल मैदान में किया गया। इस अवसर पर CPS सोहनलाल ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं खिलाड़ियों और जनसमूह को संबोधित करते हुए सोहनलाल ठाकुर ने कहा कि खेलें हमारे समाज के अभिन्न अंग हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की अनेक महिला खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम हासिल कर अपना और राज्य का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से अनेक योजनाएं चला रही है। वहीं उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में 3% का आरक्षण भी सरकार द्वारा दिया जा रहा है। तो ये खुशी की बात है कि आज महिला वर्ग की 26वीं खेल प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ किया जा रहा है, जिसकी आज शुरुआत हो रही है। इस मौके पे मैं आप सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आप इस प्रतियोगिता में खेल भावना दर्शाते हुए अच्छे खेल का प्रदर्शन करें और अपनी प्रतिभा से अपने जिले के जहां आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां कोशिश करें कि उसके लिए यहां से प्रतियोगिता का खिताब लेके जाएं। जैसा कि यहाँ बताया गया, अभी बहुत लंबे अरसे के बाद तकनीकी शिक्षा में भी खेलों को प्रतियोगिताओं को जोड़ा गया और लगातार उसके बाद इसमें बहुत सुधार हुआ है और आज एक जिला स्तरीय प्रतियोगिता के बाद राज्य स्तरीय प्रतियोगिता भी तकनीकी शिक्षा विभाग इसके लिए करा रहा है, ताकि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम चाहे किसी भी तरह की शिक्षा लें, लेकिन ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए स्टूडेंट्स का हर तरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने से जो एक्सपोजर मिलता है, उसी से ही बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। ITI स्पोर्ट्स काउंसिल जिला मंडी के जनरल सेक्रेटरी PN आजाद ने बताया कि इस प्रतियोगिता में 12 जिलों के लगभग 400 महिला खिलाड़ी भाग ले रही हैं। उन्होंने कहा कि 19 अप्रैल से 23 अप्रैल तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में कबड्डी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, खो-खो और वुशु की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के मुकाबले भी आयोजित किए जाएंगे।
आज जो ऐतिहासिक पड्डल में पूरे हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों के 400 महिला खिलाड़ी यहां भाग ले रहे हैं। वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन, वुशु और उसके साथ साथ हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो उसमें इस प्रतिस्पर्धा जो है वो 5 दिवस तक करवाई जाएगी। आपको बता दें कि प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की 26वीं राज्य स्तरीय महिला खेल कूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता पड्डल के ऐतिहासिक पड्डल मैदान में आयोजित की गई। वहीं प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य संसदीय सचिव सोहनलाल ठाकुर ने किया। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। 19 अप्रैल से 23 अप्रैल तक चलने वाली HPITET स्टेट स्पोर्ट्स मीट 2016 में राष्ट्र स्तर पर भाग ले चुकी वुशु महिला खिलाड़ी भी अपना दमखम दिखा रही हैं। महिला खिलाड़ियों ने बताया कि प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन कर जरूर जीत हासिल करेंगी। अभी हम वुशु गेम से जुड़े हुए मेरे को 2 साल हुए हैं। तो अभी मैंने पटना बिहार में पहला नेशनल खेला तो उसमें मेरी 2nd पोजीशन रही और अभी दिसंबर में जो है चंडीगढ़ में नेशनल खेला तो मैंने 2 नेशनल, अभी मैंने 3रा नेशनल भी खेलना है दिसंबर में। और हम जो है इस स्पोर्ट्स लाइन में ज्वाइन किया है तो अब इसी में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं। पहले हम वॉलीबॉल खेलते थे, कबड्डी भी खेलते थे। जब हम वुशु से जुड़े तो हम चाहते थे कि अब इसी लाइन में वुशु में ही रहना चाहते हैं, तो इसी लाइन में आके अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। आप लोगों को वुशु में कैसा अनुभव रहा आप लोगों का? बहुत ही अच्छा, मतलब हम खेलना चाहते हैं। इसमें 2 पार्ट होते हैं वुशु में, एक सांसू और एक तालू। हम जो है सभी सांसू से जुड़े हुए हैं। तालू में जो है वो तलवार और उसी डांडिया का उसमें प्रयोग करते हैं और एक ही बंदा उसमें प्रयोग करता है सिर्फ तालू में। और सांसू में 2 बंदों की फाइट होती है और हम चाहते हैं कि हम आगे भी खेलें और मेडल की हम कोशिश कर रहे हैं कि हम मेडल हासिल करें। अग्निशमन केंद्र मंडी द्वारा केंद्रीय विद्यालय मंडी में अग्निशमन सेवा सप्ताह के चलते मॉक ड्रिल दिखाकर बच्चों और अन्य युवाओं को आपदा के प्रति जागरूक किया। फायर ऑफिसर मंडी के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में दिखाया गया कि सीमित साधनों से कैसे कार्य किया जाता है। वहीं जवानों द्वारा पेश किए गए मॉक ड्रिल की भी छात्रों और स्कूल प्रबंधन ने खूब प्रशंसा की। अग्निशमन केंद्र मंडी द्वारा केंद्रीय विद्यालय मंडी में अग्निशमन सेवा सप्ताह के चलते मॉक ड्रिल दिखाकर बच्चों को आपदा के प्रति जागरूक किया। एक बहुमंजिल इमारत की छत में फंसे घायलों को एक रस्सा से चेयर नोट के जरिए उतारकर दिखाया गया। अग्निशमन के जवानों ने घायल को बड़ी चतुराई से नीचे उतारकर दर्शकों की खूब वाहवाही लूटी। इसके अलावा आग पर पानी डालकर बुझाने की विधि, धुएं वाले मकान से घायलों को कैसे बाहर निकाला जाए, इसके बारे में भी जानकारी प्रदान की। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बच्चों को आग से फायर अग्निशामक यंत्रों का किस प्रकार से यूज करना है और किस प्रकार हम उस आग को निश्चित स्टेज में ही उसका प्रयोग करके बुझा देंगे। और इस कार्यक्रम को हमने आज इसमें प्रदर्शन दिया और इसमें इस केंद्रीय स्कूल के बच्चों ने तथा अध्यापकों ने और प्रधानाचार्य जी ने बहुत ही हमारा सहयोग दिया और सभी लोगों इसमें शामिल होकर के इस उपयोगी कार्यक्रम को ध्यान से सुना और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बचाव के जो मेथड होते हैं उनका भी हमने प्रदर्शन किया। फायर ऑफिसर मंडी के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में दिखाया गया कि सीमित साधनों से कैसे कार्य किया जाता है। वहीं फायर ऑफिसर मंडी ने लोगों से अपील की है कि आगजनी घटना से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और अपने घर पर कुछ मात्रा में पानी को स्टोर कर जरूर रखना चाहिए। फायर सीज़न के संदर्भ में मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि वे अपने घरों में पानी का कुछ ना कुछ स्टॉक इस टाइप का रखें ताकि वो सुरक्षा के उसमें आपको इस प्रकार की कहीं आग अगर शुरू हो जाती है तो उसमें यूज हो सके। और अपने घरों को नीट एंड क्लीन रखें। अपने घरों में जो ये फायर इसमें अपनी वायरिंग और जो लूज कॉन्टैक्ट है उनको ठीक कराएं और किसी प्रकार का कोई ज्वलनशील ज़्यादा स्टोर उसमें ना करें। और ख़ासकर जो LPG से कार्य किए जाते हैं उनको उनका बड़े सावधानी के साथ उनका प्रयोग किया जाए। और जो लोग देहात के लोग हैं वे
अपने घरों के आसपास की सफाई रखें और जो फॉरेस्ट फायर है उस फायर में जो अनवांटेड फायर लोग फैला रहे हैं उस आग को ना फैलाया जाए। उसमें किसी भी प्रकार की हम इस प्रकार की सामग्री आग की सामग्री जो जंगल में न ले जाएं और इस वातावरण को साफ रखने में अपना सहयोग दें। वहीं स्कूल प्रधानाचार्य ने बताया कि इस मॉक ड्रिल के माध्यम से भूकंप व अन्य आपदाओं के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जागरूक किया गया है। वहीं स्कूल प्रधानाचार्य ने अग्निशमन केंद्र मंडी के जवानों का धन्यवाद करते हुए कहा कि टीम के जवानों ने आपदा के दौरान बिल्डिंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने और निकालने के बाद उन्हें प्राथमिक उपचार देने और साथ ही चिकित्सालय तक पहुंचाने के बारे में भी जानकारी दी है। What I feel is कि disaster management is very significant and important which needs the awareness of all people। क्योंकि मुझे ये लगता है कि किसी भी इवेंचुअलिटी में इतना नुकसान वो इवेंचुअलिटी नहीं करती है जितनी कि उसके बचाव के कारण ना जानते हुए हम अपनी जानें खो देते हैं। दोनों ही चीज़ें, एक तो देश की संपत्ति का नुकसान होता है और सबसे पहले लाइव्स लॉस्ट हो जाती हैं क्योंकि हम तैयार नहीं होते हैं। तो उस वे से आई वुड से दिस प्रोग्राम वाज वेरी बेनिफिशियल। मिस्टर सेन जो फायर ऑफिसर थे और उनकी टीम, वेरी इफ़ेक्टिव टीम, उन्होंने बहुत ही अच्छे से पूरे बच्चों को डेमोज दिए कि बाय चांस अगर कोई ऐसी इवेंचुअलिटी होती है, फायर ब्रेकआउट होता है, तो उसको कैसे पुट ऑफ करना है। तो वो तरीक़ों को सिखाया गया। पूरे स्टाफ मेंबर, स्टूडेंट्स सब ने जानकारी हासिल की और मुझे लगता है कि 600 स्टूडेंट्स ने लाभ उठाया है। वो अपने घरों में भी ये अवेकनिंग लेके जाएंगे, अवेयरनेस लेके जाएंगे और अपने आसपास के लोगों को भी इसके बारे में अवगत कराएंगे। आपको बता दें कि समय पर मॉक ड्रिल के माध्यम से अग्निशमन सेवा केंद्र के जवानों द्वारा लोगों को भूकंप और अन्य आपदाओं से बचने के लिए जागरूक किया जाता है ताकि लोग खुद आत्मरक्षक बन सकें। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लेंगे यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद भी के चैनल के इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन सिंस 2000। क्रैश कोर्स starts for JEE, BSc Horticulture, BSc Agriculture, BSc Nursing, AIPMT, NDA and PET। मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान। PET हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए सेपरेट बैचेस, स्पेशल ऑफर्स, डिस्काउंट इन फीस। बैच स्टार्ट्स फॉर HP पुलिस कांस्टेबल रिटन एग्जाम 2016। कोचिंग इज आल्सो अवेलेबल फॉर forthcoming एग्जाम्स। सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल, पडल, मंडी। एडमिशन स्टार्ट्स फॉर 2016-17। सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल, चौहाटा बाजार, टाउन, मंडी। प्लेवे विद क्रैश। सचदेवा कॉलेज, पडल, नियर पुलिस थाना, मंडी। जिला मंडी की शिक्षा विभाग की खंड स्तर की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रारंभिक शिक्षा उप निदेशक सुशील पुंडीर ने अध्यक्षता की। वहीं बैठक के दौरान विभिन्न स्कूलों से आए हुए स्कूल प्रबंधकों के साथ स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए चर्चा की गई और बच्चों को स्वच्छ भारत मिशन के तहत पीने के लिए साफ स्वच्छ जल उपलब्ध करवाने के लिए भी चर्चा की। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए प्रारंभिक शिक्षा उप निदेशक सुशील पुंडीर ने बताया कि स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए और नकल को रोकने के लिए रणनीति तैयार की गई है। उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान विभिन्न स्कूलों से आए हुए स्कूल के मुखियाओं के साथ कई मुद्दों पर चर्चा की गई।
वहीं स्कूलों में बच्चों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए और समय समय पर पानी की टंकियों की साफ सफाई करवाने के लिए भी स्कूलों के मुखिया को निर्देश दिए गए हैं। इसमें मुख्य मुद्दा यह है कि शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए हम किस तरह से कार्य कर सकते हैं, नकल को रोकने के लिए हम क्या कार्य कर सकते हैं, और क्योंकि अभी सत्र हमारा शुरू ही हुआ है, उसमें बच्चों के एनरोलमेंट को बढ़ाने के लिए हम किस तरह से कार्य कर सकते हैं, और उसके साथ एनरोलमेंट जो स्कूल्स की तरफ से आती है और हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट रिटर्न्स हैं और स्कूल बिल्डिंग्स हैं उनका रखरखाव किस तरह से किया जा सकता है, जो बिल्डिंग्स अनसेफ हैं उनको अनसेफ घोषित करने के लिए इसके ऊपर चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त हमारे जो स्वच्छ जल है बच्चों को किस तरह से हम लोग उपलब्ध करवा सकते हैं, पानी की जो टंकी है उसकी नियमित रूप से सफाई हो, और ताकि उसमें आजकल आपको मालूम है कि बारिश अभी तक तो नहीं हो रही है, लेकिन गर्मियों में 70% जो बीमारियां हैं वो पानी की वजह से होती हैं। हम दूषित जल ग्रहण करते हैं, तो पानी को सफाई देने के लिए ये सारे प्रयास वहाँ पे किए जाएंगे। मैंने आग्रह किया है सभी से कि पानी की जो टंकियाँ हैं स्कूलों में बनी हुई उनके नियमित रूप से सफाई हो, और उसमें क्लोरीन भी उसमें डाली जाए। सिंचाई विभाग है उसके साथ बातचीत कर सकते हैं और उनसे क्लोरीन वहाँ पे ली जा सकती है, और पानी की गुणवत्ता के बारे में भी वहाँ पे जांच की जाएगी। आपको बता दें कि कन्या विद्यालय मंडी के परिसर में शिक्षा विभाग की खंड स्तर मंडी की बैठक आयोजित की गई, जिस बैठक में प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक सुशील पुंडीर ने अध्यक्षता की। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। 24 अप्रैल को सभी ग्राम सभाओं का सामान्य अधिवेशन होने जा रहा है। वहीं प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक सुशील पुंडीर ने सभी स्कूल प्रबंधकों से आग्रह किया है कि इन अधिवेशनों में भाग लेकर लोगों को स्कूल की शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में बताएं, ताकि लोग अपने बच्चों का बेहतर भविष्य का निर्माण करवाने के लिए अहम भूमिका निभा सकें। हमारे जिला में 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे का आयोजन भी किया जा रहा है। इस अवसर पर मैं सबको बधाई देना चाहूँगा और सभी पाठशालाओं के मुखियाओं से ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि इस दिन को मनाएं। इसके ऊपर चर्चा, व्यापक चर्चा मीटिंग में हो चुकी है, और इसके अतिरिक्त 24 अप्रैल को सभी ग्राम सभाओं का जो है वो साधारण अधिवेशन होने जा रहा है। उसमें शिक्षा विभाग से संबंधित मैंने निवेदन किया है सभी मुखियाओं से कि वे उन सभाओं में जाएं और शिक्षा में कौन कौन सी गतिविधियां चलाई जा रही हैं, बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता में हम क्या क्या प्रयास कर रहे हैं, ताकि बच्चे अधिक से अधिक हमारी पाठशालाओं में आएँ, बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित न किया जा सके। इसके लिए व्यापक चर्चा वहाँ पे करने के लिए उनसे मैंने निवेदन किया है। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी विद्यालयों के मुखिया उन पाठशालाओं में जाएंगे, ग्राम सभा की बैठकों में जाएंगे और जो संदेश है उसको वहाँ तक पहुँचाएंगे, ताकि सभी बच्चे शिक्षा के लाभ से लाभान्वित हो सकें। फिलहाल अभी वक्त तो चला फिर से एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी के चैनल के इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आइए आपको लिए चलते हैं मंडी के सबसे पुराने फर्निशिंग स्टोर पाल ट्रेडर्स में, जो आपके लिए हुआ है एक बार फिर से रीओपन। यहाँ आप पाएंगे रिफ्रेश मैट्रेस, पिलो और रेडीमेड कर्टन की बेहतरीन रेंज, और साथ ही वुलन व इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट, न्यूबॉर्न बेबी के लिए बेडिंग, कॉटन बेडशीट्स, बेड कवर, टॉवल, फुट मैट, बाथरूम व किचन एक्सेसरीज और हर ओकेजन के लिए गिफ्ट्स भी उपलब्ध। पाल ट्रेडर्स, राजमहल होटल कैंपस, मंडी। हर हर तेरी सुन सुन होवे परम गत मेरी, सुन सुन होवे परम गत मेरी। सुखमनी साहब गौड़ी सुखमनी महल्ला पंजवा सलोक। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आद गुरे नमः जुगाद, सतगुरे नमः।
टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने हिमाचल प्रदेश सामान्य प्रवेश परीक्षा 2016 के लिए परीक्षा केंद्रों की लिस्ट जारी कर दी है। चंडीगढ़ समेत प्रदेश के 15 परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश परीक्षा करवाई जाएगी। आपको बता दें कि इंजीनियरिंग, बी फार्मेसी, MBA और MCA में प्रवेश परीक्षा की मेरिट के आधार पर कॉलेजों में एडमिशन मिलेगी। टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने हिमाचल प्रदेश सामान्य प्रवेश परीक्षा 2016 के लिए परीक्षा केंद्रों की लिस्ट जारी कर दी है, जिस कारण बीटेक, बी फार्मेसी आयुर्वेदा और बीएससी एलोपैथी के लिए प्रवेश परीक्षा 14 मई को होगी। MBA के लिए प्रवेश परीक्षा 14 मई के दिन सुबह 10 बजे से 12 बजे तक, जबकि MCA के लिए प्रवेश परीक्षा 2 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित की जाएगी। वहीं दूसरी ओर MTech और M फार्मा के लिए अलग से प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। MTech और M फार्मा के लिए अलग से प्रवेश परीक्षा 15 मई को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। इन सभी प्रवेश परीक्षाओं का परिणाम 31 मई तक निकालने की तिथि निर्धारित की गई है, जिससे प्रवेश परीक्षा के रिजल्ट के बाद संबंधित कॉलेजों में शीघ्र विद्यार्थियों को प्रवेश मिल सकेंगे। टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने 1 मार्च से HPCET के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 मई निर्धारित की गई है। वहीं SC, ST और BPL के लिए आवेदन शुल्क 1400 रुपए, जबकि सामान्य वर्ग के लिए 1550 रुपए निर्धारित किया गया है। वहीं आवेदन शुल्क ई-चालान, डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भी जमा करवाया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर रजिस्ट्रार विनय कुमार से जानकारी मिली है कि कांगड़ा जिला में 3 परीक्षा केंद्र धर्मशाला, नूरपुर, पालमपुर और सोलन जिला के लिए 2 नालागढ़ और सोलन के साथ साथ सिरमौर जिला में 2 नाहन और पांवटा साहिब, चंबा, हमीरपुर, कुल्लू, मंडी, शिमला, ऊना और चंडीगढ़ में परीक्षा केंद्र स्थापित कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने हिमाचल प्रदेश सामान्य प्रवेश परीक्षा 2016 के लिए परीक्षा केंद्रों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें चंडीगढ़ समेत प्रदेश के 15 परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश परीक्षा करवाई जाएगी, जिस कारण 14 और 15 मई को HPCET की परीक्षा आयोजित की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। हमीरपुर में हल्की बारिश और ओलावृष्टि के कारण लोगों को गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन बारिश के कारण किसानों की गेहूं की फसल तबाह हो गई है, जिस कारण किसानों को भारी नुकसान भुगतना पड़ा है। हम बस यही कहना चाहते हैं, यहाँ पर गर्मी से हमें राहत तो मिल रही है, लेकिन किसानों के लिए नुकसान से कम नहीं है, क्योंकि आजकल कटाई का सीज़न चला हुआ है, लेकिन इस बारिश होने के कारण हमारी जो फसल है वो ख़राब होती रही है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि बारिश हो तो, लेकिन इतनी ना हो कि हमारी जो फसल है वो भी ख़राब हो जाए। ये जो आज बारिश हो रही है, इससे भले ही मौसम की इस गर्मी से राहत मिलेगी, मगर ये फसल की कटाई का समय चल रहा है और इसके लिए ये बहुत हानिकारक सिद्ध हो सकती है। अभी रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी के चैनल के इस बुलेटिन पर हिमाचल की ताजा तरीन खबरें लगातार जारी हैं। पटल मैदान मंडी में ITI स्टेट स्पोर्ट्स मीट 2016 का हुआ आगाज। CPI सोहनलाल ठाकुर ने किया शुभारंभ। शिक्षा विभाग की खंड स्तरीय बैठक का किया गया आयोजन। शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए की गई चर्चा। अग्निशमन केंद्र मंडी के जवानों द्वारा किया गया मॉक ड्रिल का आयोजन। छात्रों को आगजनी घटना से निपटने के लिए दी गई जानकारी। और गुच्छी बनी हुई है लोगों के लिए आमदनी का साधन। डलहौजी के जंगलों में स्थानीय लोग कर रहे गुच्छी की तलाश।